के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत सचिव के 12,800 पदों पर सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आया है। तो जो भी स्टूडेंट छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी अपडेट, सुनहरा मौका है। इस सुनहरे मौके को अपने हाथ से जाने मत दीजिए। आप ऐसे काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो बहुत सालों से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता अभी तक नहीं मिला। पता है आप लोगों को, आप ऐसे काफ़ी स्टूडेंट होंगे जिनको सफलता क्यों नहीं मिलता। आप लोग बस खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं, खुद को दूसरों से जज करते हैं। आप ये अपने अंदर नहीं देखते कि मुझ में कैपेबिलिटी क्या है, मुझ में क्या काबिलियत है। बस आप लोग यही सोचते हैं कि दूसरे स्टूडेंट यदि 5 से 6 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं तो मैं भी उसका रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए 6 से 7 घंटे की पढ़ाई करूँगा। आपको उस टाइम पढ़ने का मन नहीं रहता, लेकिन वो स्टूडेंट ऐसा कर रहा है तो मैं भी वैसा करूँगा। वो इस बुक से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो मैं भी उसी बुक से जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करूँगा। बस खुद को दूसरों से कंपेयर करते रहते। इसी वजह से आप में से काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होता। और वहीं कई ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हमसे तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो है टॉपर हैं, उसका 10वीं 12वीं में 85% 95% है, तो हमारा सिलेक्शन जो है उनके बीच में कहाँ से हो पाएगा। और वहीं कुछ आप लोगों को ये भी बातें सुनने को मिलता होगा कि कई स्टूडेंट्स आपको, यदि आप गांव में रहते हैं या फिर आप सिटी में रहते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप में से काफ़ी स्टूडेंट को ये बोलते होंगे कि अभी जो तुम अपने आप को इंटेलिजेंट समझ रहे हो, तो जब तुम बड़े बड़े सिटी में जाओगे वहाँ पर तुमसे भी बड़े बड़े ज़्यादा टॉपर हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, 12 घंटे के प्रिपरेशन करते हैं, इतने बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं, सीजी वेपन सीजी पीएससी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं और उनको सभी चीज़ों की नॉलेज है। तुम तो उसके सामने टिक भी नहीं पाओगे, तुम्हारा सिलेक्शन कहाँ से हो पाएगा। तो आप लोग क्या सोचते हैं कि हाँ वो जो बोल रहा है वो बिल्कुल सही बोल रहा है, और आप जो है उनके बातों पर आ जाते हैं और खुद के अंदर आप नहीं देखते कि खुद पर भरोसा ही आपको नहीं होता। जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस रहता है वो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आपका लूज़ हो जाता है। इसी वजह से आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि यदि आपने सपने देखे हैं कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिले, एक सरकारी जॉब मिले और अच्छा खासा पैकेज सैलरी मिले, अपना लाइफ सिक्योर करना चाहते हैं, अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, तो यही मौका है, यही टाइम है। इस टाइम का जो है सही उपयोग कीजिए। आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बस खुद पर आपको भरोसा करना है। कभी भी अपने आप को दूसरों से जज मत करना, खुद को दूसरों से कंपेयर मत करना। आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यदि आपके 10वीं में ना 45% या 50% है, सेकंड डिवीज़न है, फिर भी आप ये मत समझना कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। कोई भी कंपटीशन गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एग्ज़ाम के लिए ना किसी का 90% 95% वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होता। पता है आप लोगों को, सिलेक्शन उसका होता है जो हार्ड वर्क करते हैं, बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं। तो जो 40% वाले स्टूडेंट हैं ना, 40% 50% वाले, आपका ही सिलेक्शन होगा। जो 90% 95% वाले स्टूडेंट हैं ना, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। बस आपको खुद पर भरोसा रखना है और किसी और से कंपेयर नहीं करना है। और ये नहीं सोचना है कि आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि कितने ज़्यादा स्टूडेंट इस कंपटीशन एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वही देखकर आप लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, सोचते हैं कि कम पोस्ट निकला और उसके लिए 2 लाख 2.5 लाख फॉर्म आएंगे, उन सभी के बीच में हमारा सिलेक्शन जो है कहाँ से हो पाएगा। आप लोग यही कुछ चीज़ें होती है ना जो आप लोगों के बस दिमाग में चलता रहता है, ये टॉपर है, वो टॉपर है। एक बात समझ में नहीं आता है, आप लोग ऐसा क्यों सोचते हो, ये टॉपर है, वो टॉपर है। तो ऐसा कीजिए, आप जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन मत कीजिए, बेरोज़गार हो जाइए। उसके बाद 2-4 साल के बाद जब आप ड्रॉप कर लेंगे, उसके बाद फिर से आप लोगों का सोच आएगा कि काश मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता, फिर आप लोगों का एक जुनून जागेगा। तो इससे अच्छा है किसी और के बारे में मत सोचिए, ना ही कभी ये मत सोचना कि ये पैसा वाला है, वो पैसा वाला है। जो पैसे वाला है बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहा है, उसके पास ये इक्विपमेंट्स है, वो इक्विपमेंट्स है। अगर आपके ड्रीम है ना, अगर ड्रीम पूरा करने का, सपना पूरा करने का जज्बा है, जिगर है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी नामुमकिन नहीं है इस दुनिया में, पता है आप लोगों को। लेकिन फिर भी आप लोग क्यों नहीं सोचते कि बस खाली कंपेयर करते रहते हैं। और जो लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं ना, उन लोगों से दूर हो जाइए और खुद पर भरोसा रखिए, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए और खुद के रिकॉर्ड्स ब्रेक करने की कोशिश कीजिए। आज अगर आप एक दिन में शुरू से, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कुछ इस तरह से आप जो है टाइम टेबल, अपना मैनेजमेंट शेड्यूल बना सकते हैं। आज अगर आप ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर सकते तो शुरू में आप जो है स्टार्टिंग में 2 घंटे की पढ़ाई कीजिए, फिर नेक्स्ट डे 2.5 घंटे, फिर 3 घंटे, 4, 5, 6, 7, 8, इसी तरह से खुद के रिकॉर्ड्स ब्रेक कीजिए। किसी और के रिकॉर्ड्स ब्रेक करने की आपको ज़रूरत नहीं है।
वैसे कितने मिल जाएंगे। वही स्टूडेंट ज़िंदगी में कभी सफल नहीं होते जो खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं, बस जज करते रहते, उनका ये हो गया, उनका ये हो गया, ये वैसा। आपको किसी और के बारे में सोचना ही नहीं है। जो आपके सपने हैं वो सपने को लेकर चलिए, और उसी सपनों के बारे में आपको जो है हर पल हर वक्त आपको जो है सोचना है। जैसे जैसे आप जो है खुद के रिकॉर्ड्स ब्रेक करते जाएंगे, आप जो है सफलता प्राप्त करते जाएंगे। बस खुद पर भरोसा रखिए। आज आप 4 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं तो कल 5 घंटे की पढ़ाई करेंगे। कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए, ब्रेक लीजिए, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए। मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। एक चीज़ आप लोग ध्यान में रख लीजिए, मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। इस लाइन को याद कर लीजिए। जो भी चीज़ आप यदि आज मेहनत कर रहे हैं ना, यदि आज आपको सफलता नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले टाइम में आपको सफलता नहीं मिलेगा। आपको सफलता ज़रूर मिलेगा। जो सीख रहे हैं वो बहुत ही अनमोल है आप लोगों के लिए। पता है, किसी भी लड़ाई में हारता वो नहीं जो गिरता है, बल्कि वो जो गिर के उठता नहीं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में असफल हो गए हैं, फेल हो गए हैं, अगर आप दोबारा ही कोशिश न कर रहे हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है और आप कभी भी जीत नहीं पाओगे। और वहीं पर अगर आप असफल हुए हैं, कई बार हार गए हैं, उसके बाद भी खड़े होकर आप फिर से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कई अटैम्प्ट दे रहे हैं, 3-4 अटैम्प्ट दिए, सिलेक्शन नहीं हुआ, और 5वें अटैम्प्ट में सिलेक्शन आपका पक्का है। यदि आप जब तक हार नहीं मानेंगे, कोशिश करते रहिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो यही चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ग्राम पंचायत सचिव के 12,800 पोस्ट आप लोगों के लिए निकला है। बात करें इसके शैक्षणिक योग्यता के बारे में, तो इसके लिए आपका किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, और इसके साथ ही आपका जो है रोज़गार पंजीयन होना चाहिए। रोज़गार पंजीयन आपका जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गवर्नमेंट जॉब में फॉर्म फिलअप करने के लिए। आयु सीमा की बात करें ग्राम पंचायत सचिव में, तो इसके लिए मिनिमम एज लिमिट 21 वर्ष है, मैक्सिमम 40 वर्ष है। सैलरी की बात करें ग्राम पंचायत सचिव में कितना सैलरी मिलेगा, तो इसमें स्टार्टिंग सैलरी आपको जो है 25,000 रुपये जो है देखने को मिलता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा अमाउंट होता है गवर्नमेंट जॉब। उसके बाद बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर, चयन प्रक्रिया किस तरह से होगा। तो चयन प्रक्रिया आपका जो है डायरेक्ट सीधी भर्ती है, सिर्फ आपको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, उसके बाद आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा और आप जो है ग्राम पंचायत सचिव जो है बन सकते हैं। बात करें सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की, तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ ग्राम पंचायत सचिव भर्ती परीक्षा में आपका जो है 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट होता है आपका पेपर 1 और सेकंड होता है आपका पेपर 2। पेपर 1 आपका जो होता है वो होता है आपके 100 प्रश्न जो है दिए जाएंगे और उसके लिए 200 अंक रहेगा। सेकंड पेपर भी आपका 200 अंकों का होता है, 100 प्रश्न, और एग्ज़ाम्स के लिए आपको जो है 2 घंटे का आपको जो है टाइम दिया जाता है। तो 400 मार्क्स का टोटल हो गया। अब बात कर लेते हैं सिलेबस का कि किस तरह से कौन कौन से सब्जेक्ट से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ग्राम पंचायत सचिव में आपका मैथ्स और रीजनिंग से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो यदि आप मैथ्स और रीजनिंग में वीक हैं तो मैथ्स की तैयारी के लिए आपको जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का वस्तुनिष्ठ अंकगणित लेना है, जिससे आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं आपके CGGK के छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी के लिए, तो इसके लिए आपको हरिराम पटेल सर का कॉम्पिटिशन एकेडमी का छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन लेना है, जिससे आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है बहुत ही अच्छे से हो जाएगा, जिससे आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा एकदम डिटेल्स में जानकारी मिल जाएगा, जिससे आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में आप लोगों को आसानी होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं हम करंट अफेयर्स के लिए। तो करंट अफेयर्स के लिए CG करंट अफेयर्स के लिए विकास परक का मासिक पत्रिका लीजिए, और इसके साथ ही आपको अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना है। तो इससे आपके छत्तीसगढ़ की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा। और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए आपको जो है प्रतियोगिता दर्पण लेना है, जो मंथली मैगजीन रिलीज़ होता है। इस तरह से आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है अच्छे से हो पाएगा। वही बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए आपको जो प्रतियोगिता सारांश लेना है, सामान्य ज्ञान के प्रतियोगिता सारांश ट्यूटोरियल्स का, जिसमें बहुत बारीकी से आपका जो है MCQ क्वेश्चन जो है दिया रहता है, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इन सभी बुक का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जहाँ से आप जो है आसानी से परचेस कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। बस सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको बढ़ाना है, इंक्रीज़ करना है, किसी और के बारे में नहीं सोचना है, खुद पर भरोसा करना है, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना है। अपने आप का मेहनत जो है रंग लाएगा, आपका सिलेक्शन जो है ज़रूर हो पाएगा। आपको बस हार्ड वर्क करना है, मोटिवेट रहिए, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए, आपका सिलेक्शन होगा। और 12,800 पोस्ट आप लोगों के लिए आया है, तो इसके लिए जो है आप इजीली आवेदन कर सकते हैं। तो आप लोग जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है शुरू कर दीजिए। आप लोग ये कभी मत सोचना कि मुझसे कोई इंटेलिजेंट है, बस खुद पर आपको भरोसा रखना है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इस दुनिया में कोई भी नामुमकिन नहीं है।
इतिहास के पन्नों में नाम उनका दर्ज होता है जो मेहनत करते हैं, उनका नहीं जो दूसरों की बात सुनकर अपना फैसला और अपना सपना छोड़ देते हैं। इसलिए सपने आपको पूरा करना है तो कीमत आपको ही चुकानी पड़ेगी। सेक्रीफाइस करना सीखो, कुछ चीज़ों के सेक्रीफाइस कीजिए। जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो जो भी आपके फोकस पर रुकावट है उन चीज़ों का सेक्रीफाइस कीजिए और आप हार्ड वर्क कीजिए, पढ़ाई कीजिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर हो पाएगा। तो आई होप कि जितने भी जानकारी मैंने आप सभी को दिया वो सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए। अगर मेरे द्वारा दी गई हुई सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप सभी को मिल सके। तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना प्यार और अपना सपोर्ट दिखाइए। इसी तरह से वीडियोस देखते रहिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं तो उसकी जानकारी जो है सबसे पहले आप सभी को मिल सके। तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपना प्यार और अपना सपोर्ट दिखाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू। इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखिए।